कोई भी नेता अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। जो भी आ रहे हैं बस फोटो करके और फिर आगे जाने के बारे में सोचते हैं। जल्दी से जल्दी आके उन्होंने बीजेपी के थे तो उन्होंने केजरीवाल की गलतियां निकाल दी, केजरीवाल आएगा तो बीजेपी की गलतियां निकाली और बस ये एक मीडियम बना लेते हैं कि बस इस पर क्या हो सके, जितनी ज़्यादा पार्टीबाजी हो सके बस, और अपने को फेमस कर सके। मेरे सवाल गलत थे क्या उनसे? नहीं सर, आपके सवाल बहुत अच्छे थे और उन सवालों का जवाब सब जनता जानना चाहती है कि एक्चुअली में गड्ढों का रीज़न क्या है। बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी है, कौन है इसका रीज़न एक्चुअली में? अभी सेक्टर 23 और 24 के चौराहे पर जो हादसा हुआ है वहाँ पर एक पूरा कुआं तब्दील हो गया। देखें एक बार फिर भी तस्वीर से देख लें, यहाँ पे पूरा कुआं बन गया है। पूरी रोड जो है वो ज़मीन के अंदर धंस गई है और कोई भी बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। अभी कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता जी यहाँ पर पहुँचे थे, मैंने उनसे सिर्फ 2 सवाल करे थे, लेकिन वो 2 सवाल के बाद वो भाग खड़े हुए। उन्होंने दूसरे सवाल में बोला कि मैं इन सवालों का जवाब नहीं दे पाऊँगा। और सूरज मुझे यहाँ पे ये भाई मिले हैं इन्होंने, और ये पढ़ाते हैं। ये कह रहे हैं कि मैं पिछले आधे घंटे से यहाँ पे हूँ और पूरा इंटरव्यू मैं उनका देख रहा था आपके साथ। मैं कुछ बताना चाहता हूँ। सूरज, क्या काम करते हो आप? सर मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ छोटे लेवल पे और अभी मैं पार्ट टाइम में पढ़ता हूँ, IAS की तैयारी कर रहा हूँ। अभी आपने मेरे को बताया कि आप आधे घंटे से वो इंटरव्यू आप मेरा देख रहे थे उनके साथ, नेताजी के साथ, तो क्या बताना चाहते हैं उसके बारे में आप? एक्चुअली मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी नेता अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। जो भी आ रहे हैं बस फोटो करके और फिर आगे जाने के बारे में सोचते हैं। जल्दी से जल्दी आके उन्होंने बीजेपी के थे तो उन्होंने केजरीवाल की गलतियाँ निकाल दी, केजरीवाल आएगा तो बीजेपी की गलतियाँ निकाली और बस ये एक मीडियम बना लेते हैं कि बस इस पर क्या हो सके, जितनी ज़्यादा पार्टीबाजी हो सके बस, और अपने को फेमस कर सके। मेरे सवाल गलत थे क्या उनसे? नहीं सर, आपके सवाल बहुत अच्छे थे और उन सवालों का जवाब सब जनता जानना चाहती है कि एक्चुअली में गड्ढों का रीज़न क्या है। बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी है, कौन है इसका रीज़न एक्चुअली में? सच्चाई यही है, इन लोगों के पास कोई उचित विकल्प नहीं है। आज वोटर के पास वो अगर मोदी को हटाने की अगर ये लोग सोच भी लें तो उनके सामने उनको कोई विकल्प नजर नहीं आता है। वोट दें तो फिर और किसको प्रधानमंत्री चुने? यहाँ पर अगर दिल्ली में केजरीवाल ना चुने तो, हालांकि सिर्फ केजरीवाल नहीं, उससे पहले जो मुख्यमंत्री थे वो भी कोई बहुत बढ़िया काम नहीं करके गए हैं। लेकिन अब किसके ऊपर ये भरोसा करें? वोट देना भी एक मजबूरी है, वोट देना जरूरी भी है, वोट देना भी चाहिए, लेकिन सही मायने में वोट दें तो ये दे कैसे? हर व्यक्ति ये ईमानदारी का अपना चोला पहन करके आता है। केजरीवाल जी ने कहा था कि हम कट्टर ईमानदार हैं। साला कट्टर ईमानदारी के सीधे जीते जाके सबूत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि इतना बड़ा हादसा यहाँ पर सेक्टर 23-24 के अंदर हो गया। और सिर्फ सेक्टर 23 या 24 में नहीं है, पूरी दिल्ली के अंदर ये हादसे हैं। पूरी दिल्ली में टूटी सड़कें और आपके गड्ढे मिल जाएंगे, आपको जगह जगह जल भराव मिल जाएगा और निकासी के नाम पर सत्यानाश मिल जाएगा। और फिर नेताजी सफ़ेद तरह का कुर्ता पजामा पहन के आएंगे, कहेंगे हम लोगों ने काम किया है। एक्चुअली में सभी नेता यही कर रहे हैं और हर नेता आगे कुछ अपनी क्वालिटीज़ बताने के चक्कर में देश का लॉस कर रहे हैं। और फाइनली हम लोग देखें तो हम ही लोग टैक्स भरते हैं और उसी टैक्स से ये लोग सर्वाइव कर रहे हैं। उसके बाद भी हम लोगों को हमारे पास सही जवाब नहीं है। अगर हमें पूछना हो कि गड्ढा किसने किया है, कैसे हुआ, तो इसका जवाब देने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं अवेलेबल है। और अभी थोड़ी देर में मीडिया वाले, न्यूज़ वाले आएंगे, कुछ नेता की फ़ोटो दिखाकर उन्हें फेमस कर देंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस पर राजनीति करने के बजाय हमें इसके कोशिश करना चाहिए इन सवालों के जवाब मिल सके हमें, और हम जान सके कि इन परेशानियों का सोल्यूशन क्या है। एक्चुअली मैं 1 बजे यहाँ से गया तब नहीं था, लेकिन मैं 5 बजे आया और ये तब हो रखा था। इससे पता चलता है कि मैं खुद सेफ़ नहीं हूँ यहाँ पे। तो दिल्ली में रहना या कहीं पे भी रहना सेफ़ तभी है जब हमारे नेता जिम्मेदारी लें। वाकई बहुत अच्छी बात कही। एक बार ताली बजा दो इस भाई के नाम पर। वाकई बहुत अच्छी बात कही है। कितनी उम्र है आपकी? मैं 22 ईयर्स ओल्ड हूँ। बताओ, जब ये 22 साल का युवा इतनी सही बात कह सकता है और बिल्कुल जागरूक होकर के अपनी बात रख सकता है, तो हमारे बाकी के लोग क्यों नहीं? और वाकई जिस दिन हमारे हिंदुस्तान के मात्र 10% युवा का खून खोल जाएगा, गलत देखते हुए उसके खिलाफ बोलने लग जाएंगे, सड़कों पर उतर जाएंगे, सिर्फ 10%, तो किसी नेता की मजाल नहीं कि वो गलत काम कर सके। और वो यहाँ पर आकर के अपनी फ़ोटो खिंचवाए, अपनी वीडियो बनवाए और वो फिर निकल जाए, इतनी हिम्मत नहीं पड़ेगी। उसको मुंह छुपाना भारी पड़ जाएगा कि मेरे से लोग सवाल करेंगे। अब उनको पता है कि ये लोग सवाल नहीं करेंगे, ये लोग कुछ तो जानते ही नहीं है सवाल करना, और जो जानते हैं वो वैसे सवाल नहीं करेंगे, उन्हें इस चीज़ से मतलब नहीं है। लेकिन धन्यवाद दूंगा सूरज आपको कि वाकई आपने अच्छा बताया और इस तरह के युवाओं की आज वाकई ज़रूरत है हमारे देश को। जी जी। एक्चुअली मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ के जितने भी युवा हैं उनको मौका ही नहीं मिलता है, या वो आते भी है तो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते हैं। कोई भी इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। सब अपने घर के बाहर सफाई कर रहे हैं, लेकिन रोडवेज की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। एक्चुअली हम लोगों को आगे बढ़ के आना पड़ेगा और हम ही लोग इसके जिम्मेदार हैं। अगर ये हो रहा है तो इसमें नेता की गलती नहीं है, हम लोग इसे स्वीकार कर रहे हैं। अगर हम लोग जवाब उठाएंगे, हम लोग सवाल करेंगे, तो हमें ऑटोमेटिक जवाब देने के लिए नेता अपने आप सामने आएंगे। यदि वाकई आपको भी लगा हो कि 22 साल के सूरज ने अच्छी बात कही है और
बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से अपनी बात को रखा है, ईमानदारी से रखा है। तो एक बार इस भाई को हौसला बढ़ाने के लिए सूरज भाई की वीडियो को शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।